हम क्या करें? आज हर व्यक्ति मन की शांति चाहता है। उसके लिए ऐसा कौन सा कार्य करें कि हम शांति से जिएं और हमें शांति का अनुभव होता रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करता हूं। हमारे निखिल जी का प्रश्न इतना जानदार है कि इनके प्रश्न के साथ ही मुझे आचार्य पूज्यपाद भगवान की वह शांति भक्ति याद आ गई, जिसमें पूज्यपाद भगवान मंदिर गए, मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ गए। बैठने पर भगवान ने पूज्यपाद स्वामी से बोला, कैसे, हमारे यहाँ क्यों आए? तो पूज्यपाद भगवंत ने शांति भक्ति में लिखा, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरांडवः। पूज्यपाद भगवान कहते हैं, भगवान ये मत समझना कि तुमसे प्रेम है इसलिए मंदिर आया हूं। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में विचित्र विचित्र प्रकार का दुख मिलता है। सोच नहीं सकते हैं आपको इस प्रकार का विचित्र प्रकार का दुख मिलता है। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरांडवः। और एक आध दो मिले तो ठीक है, वो भी समुद्र के बराबर मिलता है। आप अपने जीवन में भी देखिएगा कि विचित्र प्रकार के संयोग मिलते हैं आपको, आपकी दुकान में, मकान में विचित्र प्रकार के संयोग मिलते हैं आपको, आपके मोबाइल में, और उससे फिर आपको विचित्र प्रकार के दुख की उत्पत्ति होती है। वही आपकी मानसिक अशांति का कारण बनती है। अब मानसिक शांति के लिए क्या करें? तो वही बात जो पूज्यपाद स्वामी ने करी, भक्ति करें। समय मिलता है, व्यर्थ की बातों से हट करके भक्ति करें। मोबाइल को समय ना दे करके परिवार को समय दें। छोटा सा नियम लें, घर के अंदर प्रवेश करने के बाद व्हाट्सएप रील नहीं चलाएंगे। इससे आप अपना बहुत अच्छा समय परिवार के लोगों को दे सकते हैं। परिवार के लोगों से प्रेम बढ़ सकता है, मानसिक शांति हो सकती है, अपना दर्द कह सकते हैं। क्योंकि संसार की स्थिति तो ऐसी कही, विचित्र प्रकार का दुख बैठे बैठे अपने आप आएगा। दुकान में बैठे हैं, एक कस्टमर आ गया, दुनिया भर की चीजें देखी, 10 चीजें गायब करी, बिना लिए हुए निकल लिया, बाद में समझ में आई, चले गए। विचित्र प्रकार का दुख। घर के अंदर पहुंचे, पता चला बच्चा जो है छत में ऊपर से कूद रहे हैं, कूदते कूदते एक कील घुसा ली। सोचे थे आराम से बैठेंगे, पैर टूट गया। विचित्र प्रकार का दुख। उसके लिए उन विचित्रताओं से बचिए, भक्ति करिए बंधु। भक्ति बड़ी गजब की चीज है। अब गुरुदेव कहते हैं सिर्फ भक्ति मत करिए, जिसकी भक्ति करना है उसकी अति भक्ति करिए। जब आप अति भक्ति करते हैं तो अति भक्ति का बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उस अति भक्ति के साथ आप अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करिएगा। वैसे तो मन की शांति जब तक केवली नहीं बन जाएंगे तब तक तो नहीं मिलने वाली, लेकिन कोशिश करिएगा अपन जितनी भी कम कर सकें, जितने भी विचित्र प्रकार के दुख से बचने की कोशिश कर सकें।